नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको इस ओपिनियन पोल्स के माध्यम से बताने वाले हैं कि 2024 में किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की तमिलनाडु राज्य में ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 39 की 39 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 0 सीटों पर सिमटते दिख रही है और वही अन्य को अभी तक यहाँ पर तमिलनाडु में 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां का शामिल होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को ज़बरदस्त जीत दिलाता दिख रहा है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 20 सीट जीतता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 0 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की इस राज्य में भी ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 25 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 15 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीतता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 20 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 147 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 112 सीटों के सबसे आगे चलता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 35 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर लड़खड़ाती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मोदी जी और योगी जी के लहर के सहारे यहाँ पर 62 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, यहाँ पर सिर्फ 16 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। वही अन्य को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भी भाजपा की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा 20 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 5 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 252 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 133 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 117 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और वही अन्य को अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 4 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल शामिल है, यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है। वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 17 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 11 सीट जीता दिख रहा है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 4 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 10 सीट जीता दिख रहा है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। गुजरात राज्य में यहाँ पर 26 की 26 सीट जीती दिख रही है भाजपा और यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 9 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 6 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है।
वही इंडिया महागठबंधन की यहाँ पर ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। इस राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीती दिख रही है और वही अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 10 सीट मिलती दिख रही है, जो बीजू जनता दल जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 सीट मिलती दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट और AIMIM को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 448 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 231 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA 196 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 0 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल TDP और जनसेना मिलकर यहाँ पर 9 सीट जीती दिख रही है। वही YSRCP जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर YSRCP को यहाँ पर 16 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को इस राज्य में 21 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 8 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटें के, तो यहाँ पर 5 की 5 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही त्रिपुरा की 2 सीट यहाँ पर भाजपा जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही मणिपुर की 2 सीटों की बात करते हैं, वहाँ पर BJP 1 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों वही मिजोरम की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। मेघालय के 2 सीटों की बात करते हैं, वहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीतती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। दोस्तों वही अंडमान निकोबार की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है और अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, पर इंडिया महागठबंधन 1 सीट और भाजपा 1 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं दादर और दमन दीव के 2 सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 262 सीट मिलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA को 244 सीट और यहाँ पर अन्य को 37 सीट मिलती दिख रही है।